तो तुम्हें यूट्यूब पे कई सारी सोशल स्किल्स की या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स की तुम्हें गाइड मिल जाएंगी, जिसमें तुम्हें काफ़ी सारी टिप्स दी जाएंगी। जिसमें से कुछ मुख्य टिप्स जो होती हैं वो ये होती हैं कि अगर तुम किसी से भी बात कर रहे हो तो अपना आई कांटेक्ट हमेशा मेंटेन करके रखना। इससे सामने वाले को ये लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, लेकिन भले तुम्हारे अंदर है नहीं, बट तुम कॉन्फिडेंट उनको दिखते हो। दूसरा ये कि अगर तुम डीप वॉइस में बात करते हो, अगर तुम्हारी आवाज़ में एक भारीपन होता है, तो लोग जो है तुम्हारी बातों को ज़्यादा गौर से सुनते हैं। या फिर अगर तुम एक अच्छे लिसनर हो, उनकी तुम हर बात को सुनते हो और फिर उस पर क्वेश्चन करते हो, तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ यार, ये तो सच में मेरी बात सुन रहा है, ये तो सच में मेरी वैल्यू करता है। तुम्हें ऐसी करोड़ों तुम्हें सोशल स्किल्स की, कम्युनिकेशन स्किल्स की गाइड तुम्हें मिल जाएंगी यूट्यूब पे। बट ये सारी चीज़ें तुम कब तक ध्यान रखोगे? जो रियल कम्युनिकेशन होती है ना, उसमें ये तुम ध्यान दिमाग में रखोगे कि नहीं, अब तो मेरे को आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करना है। चलो अब थोड़ी सी अपनी वॉइस को ना डीप करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा ना प्रॉपरली सुनता हूँ कि वो क्या कह रहा है। तुम ये सब याद रखोगे उस टाइम पे, तुम्हारे उस टाइम पे कुछ याद नहीं आता है। उस टाइम पे दिमाग इतना खाली हो जाता है, क्योंकि जो नेचुरल फ्लो होता है कॉन्वर्सेशन का, उसमें ये सारी टिप्स जो है लागू नहीं हो सकती हैं। तुम चाहे कितना भी कर लो, लागू नहीं होंगी। बट द ओनली थिंग दैट यू कैन डू टू इम्प्रूव योर सोशल स्किल्स, क्योंकि अब इन दी एंड तुम्हें लोगों से बातें तो करनी ही है ना। इस दुनिया में अगर तुम्हें टिकना है तो लोगों से बातें करना तुम्हें आना चाहिए। तो वो है जस्ट टॉक विद एज मैनी पीपल एज यू कैन। लाइक मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूँ, मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ भाई। जब 9th क्लास मेरी स्टार्ट हुई थी, उस टाइम से लेके अब तक कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक मैं बहुत ज़्यादा डरपोक था, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं एक तरीके से नर्डी बच्चा था, जिसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से मतलब था, और जो और कुछ इतनी ज़्यादा मस्ती वस्ती नहीं करता था। इसलिए उसका जो इंटरेक्शन था, सोशल इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा कम था। मेरे बहुत ही गिने चुने दोस्त थे जो कि मेरी तरह सोचते थे, जिनको थोड़ा सा पढ़ाई में दिलचस्पी थी। मैं बस उन्हीं लोगों से बातें करता था, और बाकी जो गाली देते थे, जो मस्ती करते थे, जो मैडम को परेशान करते थे, जो सर को बीच बीच में चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, बातें करते थे, मैं उनकी तरह बिल्कुल नहीं बनना चाहता था। लेकिन वहीं पे तो असली चीज़ मैंने मिस कर दी। यही तो वो मोमेंट्स होते हैं जिसको तुम जी सकते हो अपनी स्कूल लाइफ में, बट मैंने वो सारी चीज़ें मिस कर दी। फिर जब 11th आता है तो मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, जेईई की तैयारी करता हूँ। और इस वजह से क्या होता है, स्कूल जाना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, बिकॉज मेरा तब डमी एडमिशन मैंने लिया था। फिर तुम क्या सोच सकते हो, नो स्कूल, नो सोशल इंटरेक्शंस। 2 सालों तक ना किसी लड़के से बात करी, ना किसी लड़की से बात करी, बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया। बट तब भी मेरा नहीं हो पाया। फिर जब कॉलेज का फर्स्ट ईयर आता है, तुम क्या सोचते हो, ये जो 3-4 साल का जो ये इकट्ठा कचरा मैंने बना लिया है, वो कचरा इतनी जल्दी साफ़ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जहाँ पे तुम्हें फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन वाला जो कॉन्सेप्ट चलता है, कि तुम्हें अपनी पहली नज़र ही ऐसी बनानी है कि लोग तुम्हें समझें, यार ये तो बहुत ही सही बंदा है, ये तो बहुत ही कॉन्फिडेंट बंदा है, इसके साथ नहीं घूमूंगा आज से। मैं वो बंदा नहीं बन पाया। इंस्टेड मैं फिर से वही जो मेरे अंदर आदत थी पढ़ाकू वाले बच्चे की, वही फिर से उभर के आ गई। लोगों को लगने लग गया कि ये तो सिर्फ पढ़ता होगा, लेकिन एक्चुअल में मैं ये सब नहीं दिखाना चाहता था। मैं अपनी पढ़ाकू वाली साइड, मेरी जो नर्डी वाली साइड थी, मेरे को किसी को नहीं दिखानी थी, बट आई डोंट नो कैसे दिख जाती थी। इसलिए मैंने फिर अपने आप को चेंज करा। मैंने जितना हो सकता था मैंने उतना लोगों से बातें करने की कोशिश करी। और स्टार्टिंग में ना मेरे अंदर जो मेरा दिल था वो इतना जोरों से धड़कता था, इतना जोर से धड़कता था, हाथ पैर इतने सुन्न हो जाते थे। मतलब ऐसा लगता था कि मेरे हाथों और पैरों में खून ही नहीं चला है, खून जो है मेरे पैरों में चला गया, मेरे पैर जो है वहीं पे सुन्न पड़ जाते थे। मतलब अजीब सा लगता था भाई, बहुत ही अजीब से सेंसेशन मेरे को आते थे। बट आई ट्राइड, और सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा, मैंने ओल्ड एज अंकल लोगों से मैंने बात करना स्टार्ट करा, और जो रास्ते में चलते थे, क्योंकि मैं शाम के टाइम पे मैं घूमने निकलता था, तो उनके साथ में मैंने बातें कर ली। देन फिर मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ, एंड देन मैं बूढ़ी आंटियों से मैं बात करता हूँ। यस, थोड़ी बहुत वो वहाँ पे बैठे वो बातें करती रहती थी, तो फिर मैं उनको थोड़ी बहुत ग्रीटिंग्स दे देता था। जैसे कि अगर तुम भगवान में मानते हो तो फिर तुम उनको राम राम, या फिर जय श्री कृष्ण, ये, या फिर राधे राधे, या फिर तुम कुछ भी बोल सकते हो, या फिर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कुछ भी बोल सकते हो। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारे एरिया में क्या ज़्यादा चलता है। तो मैं ये सब कुछ मैं बोल के मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, अब मैं लोगों से बातें कर सकता हूँ। फिर मैं बढ़ता हूँ अपने एज के बॉयज़ की तरफ। यस, अभी मैं लड़कियों की तरफ नहीं पहुँचा हूँ, अभी पहले मैं अपनी एज के बॉयज़ की तरफ पहुँचा हूँ। और अपने एज के लड़कों से बात करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे लड़कों का जो दिमाग होता है ना, वो बड़े ही अलग तरीके से काम करता है।
कुछ लड़के जो हैं बड़े बड़े सनकी टाइप के होते हैं, उनको अगर लगा कि ये बंदा जो है हमारे साथ में कोई ट्रूथ एंड डेयर खेल रहा है, क्योंकि अगर मैं जब भी जाता था ना उन लोगों से कॉन्वर्सेशन करने के लिए, उनसे वो बोलते थे कि भाई तेरे को किसने डेयर दिया है? मैं बोलता था भाई मेरे को किसी ने डेयर नहीं दिया है, मैं तो बस एक्चुअल में आपसे बातें करना चाहता हूँ। बट उन लोगों को लगता था भाई तू निकल यार यहाँ से, नहीं करनी बातें। मेरे को लोग भगाते थे, बट तब भी मैंने उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने इसको एज अ लेसन समझा कि कुछ लोग तुमसे इस दुनिया में बातें करेंगे और कुछ जो है वो तुमसे बात नहीं करेंगे, बट तुम्हें उनके ऊपर जो तुमसे बात नहीं करने उनके ऊपर तुम्हें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, उनके ऊपर बिल्कुल भी गौर नहीं करना है, बट इंस्टेड तुम्हें बात करते रहना है। अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है, तुम्हें थू करता है, तुम्हारे मुंह पे थूकता नहीं है, अगर कोई तुम्हारे मुंह पे थूकता है उसको तुम्हें एक चमाट देना। लेकिन अगर कोई तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करता है, वहाँ से कट लो, वहाँ से चले जाओ। बट बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ज़िंदगी में अकेले होंगे, जिनको कोई चाहिए जो उनके साथ में बातें कर ले, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए उनके साथ में बातें कर ले। तो उनके साथ में तुम जाके बातें करो। और उनको मैं अगर सबसे बेस्ट चीज़ बताऊँ ना, स्टार्टिंग में अगर बात करने के लिए उनसे पूछना, कॉलेज में अगर तुम कॉलेज में हो तो उनको पहले कॉम्प्लीमेंट देना। द थिंग दैट वर्क्स विद बॉयज इज उनको कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। स्टार्टिंग में बोलेंगे कि भाई क्यों दे रहा भाई, बट अगर अंदर वैसा लड़के सोचते हैं, क्योंकि देखो लड़के अपने जो है स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, अपने स्किन के रूटीन पे वो फोकस करते हैं, वो अपनी मसल के ऊपर फोकस करते हैं, अपनी फिजिक के ऊपर फोकस करते हैं, अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करते हैं, दे इम्प्रूव देयर हेयर स्टाइल, उनके बोलने का तरीका, ये सब इम्प्रूव करते हैं। भाई तुम क्या सोच रहे हो, मैंने भी इम्प्रूव करा है भाई, मेरे जो साथ वाले लोग थे उन्होंने भी इम्प्रूव करा है। बट इन दी एंड वो क्या चाहते थे कि कोई लड़की उनको भाव दे, बट कोई लड़की उनको भाव नहीं देती थी, जिसकी वजह से वो दुखी हो जाते थे, वो डिप्रेस फील करते थे। इतना भी डिप्रेस फील नहीं करते थे, बट दुखी फील करते थे। बट अगर तुम वो इंसान बनते हो, अगर तुम एक इनिशिएटर बनते हो, तुम जाके सामने से उनको बोलते हो भाई तू बढ़िया लग रहा है यार, कहाँ से लिए आपने, मतलब कैसे अपने आप को स्टाइल करा, अगर तुम ऐसे उनसे ऐसे बेसिक सवाल पूछते हो, तब उनको लगेगा कि हाँ यार किसी ने तो फाइनली मेरे को नोटिस करा, लड़की ने नहीं करा, कम से कम से लड़के ने तो मेरे को नोटिस करा। वो पक्का तुमसे हाथ मिलाएंगे और फिर बोलेंगे भाई यार तूने मेरा दिल खुश कर दिया भाई, आज का तूने मेरा दिन बना दिया, इतने ज़्यादा वो खुश हो जाएंगे। और ऐसे तुम्हारे जो है बॉयज़ में जो है कनेक्शन तुम्हारे बन जाएंगे। और अगर तुम्हारे लड़कों से कनेक्शन होते हैं, यू आ रहा भाई, सल्यूट भाई, तुम्हें सल्यूट है। जब भी तुम्हें कभी मुसीबत होगी, कोई तुम्हें बोलता है आजा बाहर देख लूँगा तेरे को, तुम एक कॉल लगा के भाई उन लोगों को बुला लोगे और वो तुम्हारी पक्का मदद करेंगे, क्योंकि अब तुमने उनसे एक प्रॉपर कनेक्शन बना लिया है, वो तुम्हारे भाई जैसे बन चुके हैं। अब फिर सबसे मुश्किल जो टास्क आता है वो है लड़कियों से बातें करने का। तो लड़कियों से बातें करने में मेरे को एक सिंपल चीज़ है कि उनको भी तुम एक इंसान की तरह देखो, यही है। क्योंकि अब लड़कों के अंदर भाई जो है एक नेचुरल लस्ट जो होती ही है, उसकी वजह से वो लड़कियों से दूर भागते हैं कि अगर मैंने इसको देख लिया तो मैं इसको अपने माइंड में ऑब्जेक्टिफाई करने लग जाऊंगा। और लड़कों को भी एक अंदर से डर होता है कि यार ये लड़की मेरे बारे में गलत सोचेगी कि मैं इसको हरास कर रहा हूँ या फिर मैं इसको परेशान कर रहा हूँ, तो ये मेरी कंप्लेन जाके किसी और से कर देगी, अपने गर्ल्स ग्रुप में बता देगी, या फिर टीचर से जाके कंप्लेन कर देगी, या फिर मेरे को पुलिस बुला लेगी और मेरे को अंदर करवा देगी। ऐसे फालतू के जो ख्याल है ना अपने दिमाग से निकाल दो। कोई ऐसा कुछ भी नहीं करता। फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो हक है ना वो सभी को है, तुम्हें भी है, उनको भी है। तो भाई उस फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करो, जाके बात करो। आई नो स्टार्टिंग में फटेगी, लेकिन फटती है तो और फाड़ने का है। जब तक फट के भाई साहब वो सुन्न नहीं हो जाती है, डिसेंसिटाइज नहीं हो जाती, तब तक करने का है। क्योंकि फिर तुम एक चिकने घड़े बन जाओगे बेसिकली मेरी तरह। मैंने इतनी बात करी है कि आई डोंट नाउ स्केयर वुमेन्स। मेरे को लड़कियों से बातें करने में बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं जाके उनसे सीधा मुँह बात कर लेता हूँ। और भले ही आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड राइट नाउ, बट आई कैन टॉक विद वुमेन एट एनी टाइम। और यही मैटर करता है। अगर तुम इन दी एंड वुमेन से बात करते हो उनको सिर्फ और सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, तो तुम्हारे माइंड में ये एक और डर बैठ जाता है कि यार ये मेरे को रिजेक्ट कर देगी। तो जो ये रिजेक्शन का डर होता है ना, ये तुम्हें और ज़्यादा डराता है। तो मेरे दिमाग से ये रिजेक्शन का डर मैंने बहुत पहले निकाल दिया था। मैंने अपनी सारी होप ही ख़त्म कर दी थी कि कोई मेरे को रिजेक्ट करेगा, कोई मेरे को पसंद करेगा। मैंने ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दी थी। मैंने जस्ट एज अ ह्यूमन जाके उनसे मैंने बात करी थी, उनके बारे में जानने की कोशिश करी थी कि वो उनको क्या पसंद है, उनका नाम क्या है, व्हाट दे लाइक, व्हाट दे डोंट लाइक, व्हाट दे वांट टू बी डू, व्हाट दे डोंट वांट टू डू। मैंने बस इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। यही बेसिक क्वेश्चन। अब तुम्हें लगेगा कि तुम उनसे इंटरव्यू कर रहे हो, और ये जो डेटिंग कोचेस होते हैं ना, जो तुम्हें बोलते हैं
कि ऐसे अगर तुम बात करोगे तो लड़की को लगेगा कि हाँ तुम इंटरेस्टिंग बंदे हो। भाई वो सबसे टट्टी एडवाइस देते हैं, वो सबसे शिट एडवाइस तुम्हें देंगे इस दुनिया की, उनकी बातें बिल्कुल मत सुनना। एक तो उसमें वो है आयरन मैन लाइफस्टाइल, वो बंदा भाई पहले मैंने उस बंदे को भी बहुत देखा था, लेकिन उस बंदे की जितनी भी एडवाइसेस थी वो सारी सारी बेकार थी, सारी की सारी बेकार थी। उसकी बात बिल्कुल मत सुनना। तुम्हें जो सही लगता है, तुम्हें अंदर से आता है, जो भी तुम्हें पूछना है पूछो। जैसे तुम अपने किसी बहुत ही घनिष्ठ मित्र से नहीं पूछते हो, और भाई क्या खाया आज, और ये वो वगैरह वगैरह, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे घूम के आया था, और बता क्या चल रहा है तेरा सीन। ऐसे तुम पूछ सकते हो, बट थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल हो गया भाई। तुम्हारे अंदर इतना तो दिमाग होना चाहिए ना कि तुम किसी से अगर बात कर रहे हो, फिर चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, एक रिस्पेक्ट तो होती ही भाई सभी के लिए। तो वो रिस्पेक्ट जो है मेंटेन करके रखना। और बाकी जो टोन है तुम्हारी, वो तुम जानते हो तुम्हें किस टाइम पे कौन सी टोन का तुम्हें इस्तेमाल करना है, कब तुम्हें अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करना है। यू नो इट बेटर देन मी। सो गो एंड नाउ टॉक विथ ईच एंड एवरी पर्सन दैट यू मीट इन योर लाइफ, क्योंकि इस दुनिया में है 1.4 बिलियन लोग, आई मीन इस पूरे इंडिया में। तो तुम्हारे पास 1.4 बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यू कैन टॉक विथ एनीबडी। कोई एक बात नहीं करता, छोड़ो, एक बात नहीं कर रहा दूसरा बात करेगा, दूसरा नहीं करता तीसरा करेगा, लेकिन कोई ना कोई तो बात करेगा ही करेगा। दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू। दैट्स इट फॉर द वीडियो। धन्यवाद, लव यू।